जैसा हम सब जानते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग सैंपल का जो स्टैटिस्टिक होता है उसकी हेल्प से पॉपुलेशन पैरामीटर को इन्फर करते हैं। मतलब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फ्रॉम द सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्योंकि सैंपल से पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्फर किया जा रहा है तो ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, क्योंकि सैंपल 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार यहाँ पर एरर्स आने के चांसेस भी होते हैं। तो कॉमनली दो तरह के एरर्स आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। पर उससे पहले हम ये समझ लें कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक तो नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 लिखते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब एक बार में एक ही चीज सही हो सकती है, या तो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अगर टेस्टिंग के दौरान तुमने देखा कि एक्चुअली में नल हाइपोथेसिस ट्रू है और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहां पर कोई एरर नहीं है, ये ट्रू कंडीशन है। लेकिन बाय चांस नल हाइपोथेसिस ट्रू था और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है, ऐसे एरर को बोला जाता है टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या है? नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद उसका रिजेक्शन। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सपोज करो कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है पर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसे कहते हैं टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर ध्यान रखें, नल हाइपोथेसिस ट्रू होने पर उसका रिजेक्शन ये टाइप 1 एरर, नल हाइपोथेसिस फॉल्स होने पर उसका एक्सेप्टेंस ये टाइप 2 एरर्स। ये दो एरर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।